हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यूट्रीलाइट का एक बहुत ही वाइटल फूड सप्लीमेंट को लेकर डिस्कस करूंगा जो कि है न्यूट्रीलाइट चेरी आयरन। इस चेरी आयरन का फुल फीचर्स क्या क्या है, इसका बेनिफिट्स क्या है, खाने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है और इसका डेफिशिएंसी से क्या क्या इफेक्ट और डिजीज़ होता है, इसका साइड इफेक्ट्स कुछ है कि नहीं और रिस्ट्रिक्शन कुछ है कि नहीं, और इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है इसके अंदर, और इसका सर्विंग साइज क्या है, कैसे खाना पड़ता है, दिन में कितना बार खाना पड़ता है, और इसका क्वांटिटी साइज क्या होता है, प्राइस क्या है, सब कुछ लेकर मैं डिस्कस करूंगा। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखिए एंड तक विदाउट स्किप। तो आयरन के डेफिशिएंसी की वजह से जो मेन प्रॉब्लम होता है जिसको कहा जाता है कि एनीमिया, जो कि एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। वर्ल्ड में 2 बिलियन पीपल मतलब 200 करोड़ से ज़्यादा पीपल ये एनीमिक है, और जिसमें 468 मिलियन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है और 293 मिलियन चिल्ड्रेन है, और वर्ल्ड का 20% पॉपुलेशन ही एनीमिक या एनीमिया के प्रॉब्लम से जा रहे हैं। तो ये एक ग्लोबल बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है, और ये एनीमिया के वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं जो मैं डिस्कस करूँगा। तो इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनीमिक वुमेन है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनीमिक गर्ल्स है एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनीमिक चिल्ड्रन है। और एनीमिक मदर्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर ठीक तरह से आयरन इंटेक नहीं करते हैं, वो अगर एनीमिक होते हैं तो बच्चा भी एनीमिक जन्म देता है। तो एनीमिक मदर्स मेक्स एनीमिक बेबीज़। फैक्ट जो है कि 56% यंग गर्ल्स एंड 30% ऑफ यंग बॉयज़ ऑफ इंडिया आर एनीमिक। तो हमारे जो फ्यूचर है वो भी इस प्रॉब्लम से बहुत प्रेरित है। और इंडिया में 53% वुमेन आर एनीमिक है और 50% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आर एनीमिक, जो कि एनीमिक बच्चे को जन्म देता है। तो आयरन अगर हम लोग ठीक तरह से लेते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं लेते हैं तो आयरन के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो डेफिशिएंसी से जो सब प्रॉब्लम होते हैं कि रेड ब्लड सेल ठीक से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और हमारे शरीर में ठीक से ऑक्सीजन कैरिंग नहीं होता है, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होता है, एनर्जी ठीक से नहीं मिलता है, दिमाग फैटिक हो जाता है, और बहुत सारे क्रॉनिक इन्फेक्शंस होता है हमारे शरीर में, और इनएबिलिटी टू हील। तो ये सब प्रॉब्लम होता है अगर आयरन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो तो और बहुत सारे सिम्टम भी होते हैं कि एनीमिया का जो सिम्टम है या आयरन डेफिशिएंसी का सिम्टम है कि हमारा दिमाग फैटिक हो जाता है, हमारे लो ब्लड प्रेशर होता है, चेस्ट हार्ट में बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, चेस्ट पेन होते हैं, एल्जाइना होते हैं, हार्ट अटैक भी होता है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, और मस्कुलर जो वीकनेस होता है, मसल वीक हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसका प्रॉब्लम होता है, स्किन पीलनेस, क्लाउडनेस, येलोइंग हो जाता है, मतलब स्किन में एक पीलापन आ जाता है, हाँ स्किन का जो मतलब जो ग्लैमर है वो चल जाता है, और आईज़ हम लोग को येलो हो जाता है या क्लाउडी हो जाता है। तो आयरन के डेफिशिएंसी जो सब प्रॉब्लम होता है कि हेयर ब्रोक हो जाता है, हेयर लॉस होता है, हमारा लिप्स क्रैक हो जाता है, बर्निंग टंग हो जाता है, मतलब जीभ जलने लगता है, हार्ट बर्न होता है, बुक जलने लगता है, छाती जलने लगता है, गैस्ट्रिक का जो सब प्रॉब्लम होता है, स्किन पीलापन हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाता है, ठंड लगता है ज़्यादा, इम्यूनिटी पावर कम जाता है, हमारे जो नाखून होते हैं वो नाखून टूट जाता है, दिमाग फैटिक हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन का पावर कम जाता है। तो मेन कॉजेज़ जो होता है आयरन के डेफिशिएंसी से वो है कि आयरन का इंटेक ठीक तरह से नहीं होता है, आयरन के एब्जॉर्बेशन शरीर में ठीक तरह से नहीं होता है, कोई अगर कंडीशन में ब्लड अगर लॉस हो जाता है तो आयरन का डेफिशिएंसी होता है। प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन के शरीर से बहुत सारा ब्लड चला जाता है इसलिए होता है, और किसी इंजरी की वजह से अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो भी ये आयरन का डेफिशिएंसी शरीर में होता है। और एक आता है कि फॉलिक एसिड, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही एक आवश्यक एक वाइटल एक न्यूट्रिशन है फॉलिक एसिड। इसके अगर ठीक तरह से नहीं जाता है तो इसके गैप से बर्थ का जो बेबी का वेट ठीक नहीं रहता है, पुअर ग्रोथ होता है, उसका मिसकैरेज होने का चांस रहता है, प्री मैच्योर्ड बर्थ होता है, और माँ का दिमाग डिप्रेशन होता है, दुश्चिंता होता है, अटैक होने के चांस रहता है, मूड डिसऑर्डर हो जाता है, मूड ठीक नहीं रहता है, और उसके साथ साथ भी ये डाइजेशन में भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं फॉलिक एसिड। तो इसके गैप से डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट आता है कि जो सब इफेक्ट होता है फॉलिक एसिड के वजह से ठीक तरह से शरीर में अगर नहीं रहता है तो दिमाग फैटिक हो जाता है,
टायर्ड हो जाता है, जल्दी जल्दी टायर्डनेस आ जाता है, फीलिंग जनरली वीक, बहुत ही वीक लगता है शरीर, फॉरगेटफुलनेस मतलब याद करने नहीं पाता है, भूल जाता है, बीइंग मतलब इरिटेबल मतलब इजी टू इरिटेट मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है दिमाग में, जल्दी इरिटेट हो जाता है, और लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब खाने का जो इच्छा है वो चला जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आयरन इतने सारे खाने से मिलता है, अगर हम लोग ठीक तरह से आयरन खाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट भी हमारे शरीर को मिलता है, और वो बेनिफिट के बारे में अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बेनिफिट्स ऑफ आयरन, आयरन अगर आप ठीक से लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ठीक रहता है, हमारे जो लेग्स सिंड्रोम है उसको रिलीफ करता है, जो कैरियर ऑफ ऑक्सीजन को ठीक तरह से कैरी करता है, हमारे जो इंक्रीज ब्रेन डेवलपमेंट और याद रखने का जो स्मरण शक्ति उसको बढ़ाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, ये क्योर करता है, इंसोम्निया एंड एनीमिया को ये क्योर करता है, हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, शरीर का मेंटल एंड कॉग्निटिव जो परफॉर्मेंस होता है ये दोनों को ही ठीक रखता है, और बॉडी को रेगुलेट करता है, बॉडी का टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। उसके साथ साथ सपोर्ट मसल फंक्शन को सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ये हाई करता है, एनर्जी को ये सपोर्ट करता है, एनर्जी देता है, बच्चों को प्रेगनेंसी के टाइम में ये बहुत ही एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक चीज़ है, हमारे दिमाग का कॉग्निटिव जो ब्रेन फंक्शन होता है उसको ठीक रखता है, एनीमिया से प्रिवेंट करता है, मूड को हमारा ठीक रखता है, मूड को एकदम फ्रेश शांत रखता है। और फॉलिक एसिड भी अगर अब हम लोग लेते हैं ठीक तरह से, इतने खाने से फॉलिक एसिड मिलता है, तो भी फॉलिक एसिड का भी बहुत सारे हमारे शरीर में बेनिफिट मिलता है। तो आप देखेंगे फॉलिक एसिड का क्या क्या बेनिफिट मिलता है। फॉलिक एसिड का बेनिफिट है कि हमारे शरीर को प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट, जो मतलब प्रेगनेंसी के टाइम में बर्थ का जो डिफेक्ट होता है उसको प्रिवेंट करता है, प्रोमोट हार्ट हेल्थ को प्रोमोट करता है, डिप्रेशन का ये रेमेडी है, और हमारे रिस्क ऑफ एल्जाइमर इसको भी ये कम कर देता है, हेल्प ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड मतलब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करता है, उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, और रिस्क ऑफ कोलन कैंसर इसको भी ये कम कर देता है, और मे लोअर हीमोसिस्टीन लेवल इसके भी ये लो करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर, रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रोक इन ब्रेन, हेल्प्स टू कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन को ये हेल्प करता है, ठीक से ट्रीट करता है, और सिंथेसिस ऑफ डीएनए बॉडी को ये ठीक रखता है, और ग्रोथ मेंटेन्स एंड मसल टिश्यूज को भी ये ठीक रखता है, हमारे शरीर में स्किन सेल इसको रिपेयर करता है, कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट डिजीज़ का जो डिजीज़ होता है उसको ये ठीक रखता है, मेंटेन करता है, हीमोग्लोबिन को ये शरीर में ठीक रखता है, और हेल्दी चाइल्ड को जन्म देने में ये बहुत हेल्प करता है। तो फॉलिक एसिड कैसे काम होता है हमारे शरीर में, ये डाइजेशन में अच्छा काम करता है, फॉलिक एसिड हमारे ब्रेन एंड नर्व फंक्शन को ठीक रखने के लिए काम करता है, शरीर में लिवर हार्ट एंड अदर ऑर्गन को हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा से काम करता है, डीएनए क्रिएशन एंड डीएनए रिपेयर के लिए ये बहुत अच्छे तरह से काम करता है, ये प्रॉपर ब्लड सेल फंक्शन प्रॉपर रखने की काम करता है, हेल्प करता है, और हेल्दी हेयर एंड नेल्स स्किन इसको सब कुछ को ठीक रखता है। तो इतने सारे खाने से हम लोग को आयरन एंड फॉलिक एसिड मिलता है, तो ये रेगुलर खाना पॉसिबल नहीं है, अगर खा भी लेते हैं तो हजम करना भी प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी फूड सप्लीमेंट लेते हैं इस गैप को फुलफिल करने के लिए, ये गैप फुलफिल होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम डिजीज़ के प्रोटेक्ट रहेगा, और हमारे ये इतने सारे बेनिफिट मिलेगा आयरन और फॉलिक एसिड को। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड सप्लीमेंट है न्यूट्रीलाइट, ये वर्ल्ड का नंबर 1 फूड सप्लीमेंट, सबसे हाईएस्ट सेलिंग फूड सप्लीमेंट है, वर्ल्ड का पहला फूड सप्लीमेंट है जो कि 1934 से वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है, मोस्ट पॉपुलर मोस्ट अवार्डेड पेटेंटेड ये फूड सप्लीमेंट है, एशिया का भी सबसे ट्रस्टेड फूड सप्लीमेंट ब्रांड है, इसका खुद का ऑर्गेनिक फार्म लैंड है जिसमें कोई भी सिंथेटिक, कोई पेस्टिसाइड, कोई कलर, कोई मतलब इसका फूड सप्लीमेंट में कलर फ्लेवर सिंथेटिक पेस्टिसाइड हार्बिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं होता है, 100% नेचुरल 100% ऑर्गेनिक है, जिसका कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये 100% श्योर होके 100% सेफ फूड सप्लीमेंट न्यूट्रीलाइट को हम भरोसा कर सकते हैं। और ये न्यूट्रीलाइट का जो चेरी आयरन है ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट आयरन फूड सप्लीमेंट है, जिसमें 3 सोर्स ऑफ आयरन इसमें दिया रहता है, वो 3 सोर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट आयरन के सोर्स है। ये 3 सोर्स है फेरस बिसग्लाइसिनेट, फेरस फुमारेट एंड मस्टर्ड ग्रीन। मस्टर्ड ग्रीन भी एक बहुत अच्छा रिच सोर्स ऑफ आयरन है। तो हम लोग की एक चिंता रहती है कि ज़्यादा आयरन खाने से पेट में पत्थर होता है या साइड इफेक्ट होता है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है, शरीर में 100% एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसमें हम लोग को कोई डरने की आवश्यक नहीं है, जो कोई चिंता नहीं है, ये 100% हम लोग सेफ होके ये सप्लीमेंट खा सकते हैं।
3 सोर्स ऑफ आयरन के साथ साथ इसमें फॉलिक एसिड रहता है जो कि बेस्ट बेनिफिट देता है, और विटामिन सी रहता है जो कि आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब करता है। विदाउट विटामिन सी आयरन एब्जॉर्बेशन शरीर में ठीक नहीं होता है। तो ये आयरन फॉलिक आप लेते हैं, आयरन चेरी आयरन, तो इसमें आपको तीनों बेनिफिट मिलेगा, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी। तो इसका जो साइज आता है हाँ वो है 90 टैबलेट का साइज आता है। रेगुलर एक टैबलेट लेना पड़ता है विथ मील, और इसका MRP है 947। सो फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही कलेक्शन करके, बहुत स्टडी करके ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया हूँ। इस टाइप के मेरे और भी बहुत सारे वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ दे दूंगा मैं। और ये सब वीडियो आपको बिजनेस को हेल्प करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आशा करते हैं ये प्रेजेंटेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और देखने के लिए थैंक यू टू ऑल। थैंक्स।